नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। ऊर्जा विभाग के खाते से 100 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार, 1.30 करोड़ जब्त। झारखंड में ऊर्जा विभाग से जुड़े 100 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी का मामला सुर्खियों में है। इस घोटाले में एटीएस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे 1.30 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। घोटाले की गहराई में जाने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय हो गया है। ऊर्जा विभाग के खातों से बड़े पैमाने पर पैसे की निकासी फर्जी तरीकों से की गई है। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक जिन 1.30 करोड़ रुपए को जब्त किया गया है वह इसी घोटाले का हिस्सा है। 7 लाख रुपए नगद और 70 लाख रुपए बैंक खाते से फ्रीज किए गए हैं। झारखंड में वित्तीय घोटाले का इतिहास पुराना है। 2000 में राज्य बनने के बाद से कई बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनमें सरकारी विभागों और बैंकों का दुरुपयोग देखा गया। हालांकि यह घोटाला अपने आप में बड़ा है क्योंकि इसमें सीधे सरकारी खाताओं का दुरुपयोग किया गया है। रांची के डिप्टी क्षेत्र में 85 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए के जेवरात जब्त किए गए थे। मंत्री इरफान अंसारी की यूपी सीएम को चुनौती, मैं भी करूंगा कुंभ में स्नान। योगी आदित्यनाथ को है हिम्मत तो रोक कर दिखाए। झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। जामताड़ा में मंत्री ने कहा कि वह भी महाकुंभ मेले में स्नान करेंगे। योगी आदित्यनाथ को रोकने की हिम्मत है तो उन्हें रोकने की हिम्मत दिखाएं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं कुंभ स्नान कर यह संदेश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को संदेश दूंगा कि धर्म के नाम पर राजनीति मत करो। कहा कि मैं उनसे कहूंगा कि आइए झारखंड और देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं। देखिए हमारी सरकार का काम, देखिए इरफान अंसारी का काम। उन्होंने कहा कि मैंने डीसी को निर्देश दिया है कि अगर किसी गरीब के घर में बुलडोजर चलाया तो खैर नहीं। हमारे मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि अगर घर से हटाने की जरूरत पड़ रही है तो पहले उसकी व्यवस्था कर दीजिए। बातचीत के दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गरीब तबाह है, खून के आंसू गरीब रो रहे हैं। वो राजा कभी भी सफल नहीं हो सकता जो गरीब को उजाड़ दे। तानाशाही राजा का अंत देखिएगा, बहुत बुरा होगा। मैं सीएम योगी से कहूंगा कि बंद करो ये नाटक, बंद करो लोगों को उजाड़ना। मैया समान योजना पर बड़ी खबर, 58 लाख महिलाओं के खाते में इस दिन आएंगे 2500 रुपए। मैया समान योजना पर बड़ी खबर आ गई है। महिलाओं के खाते में किस दिन पैसे आ सकते हैं, इसकी संभावित तारीख सामने आ गई है। जनवरी महीने की 2500 रुपए की किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खाते में 28 या 29 जनवरी को ये पैसे आ सकते हैं। मैया समान योजना पोर्टल में खामी की वजह से इस महीने महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ पाए थे। हालांकि योजना में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना का लाभ देने वालों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है, अब उन्हें पहले आधार कार्ड बनवाना होगा, तभी वे इस योजना के लिए आवेदन कर पाएंगी। झारखंड में आज से फिर बढ़ेगी ठंड, 3 से 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। गणतंत्र दिवस के दिन छाएगा कोहरा। झारखंड में आज से फिर ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अलग अलग हिस्से में अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट आ सकती है। इससे ठंड की वापसी की पूरी संभावना बनती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के उत्तरी इलाके यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, देवघर, गोड्डा और दुमका में मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आ सकती है। ठंडी हवा चलने से मौसम में बदलाव की संभावना है। वही 26 जनवरी को भी मौसम में बदलाव के पूरे आसार है। 26 जनवरी को रांची, हजारीबाग, गुमला, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और सिमडेगा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा सकती है। इस पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह में कोहरा और आकाश में बादल छाए रहेंगे। रात में ठंड ज्यादा लग सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, कोई संकेत भी नहीं है। न्यूनतम तापमान में कमी आने पर ठंड की वापसी होगी। इधर बीते 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में सबसे कम तापमान चतरा का 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गम्हरिया सब्जी मंडी में लगी आग, 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक। आदित्यपुर नगर निगम द्वारा संचालित गम्हरिया सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात अचानक आग लग गई। इस आग लगी में 20 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दुकानदारों को दी, मगर जब तक दुकानदार मौके पर पहुंचे तब तक 20 से अधिक दुकानें स्वाहा हो चुकी थी। आग लगने की सूचना पर पहुंचे दुकानदारों ने खुद से आग पर काबू पाया। दमकल और पुलिस खानापूर्ति कर चलती बनी। दुकानदारों ने बताया कि दमकल विभाग और पुलिस ने न केवल खानापूर्ति किया बल्कि प्रभावित दुकानदारों का
पर नाम लिखा और चलते बने। आग कैसे लगी, इसको लेकर दुकानदारों ने अनभिज्ञता जाहिर की। वैसे इस आग लगी में दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। दुकानों में रखी सब्जियां और अन्य सामान पूरी तरह से राख हो गए। आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक में सीआईडी के हाथ खाली, 5 मोबाइल से फॉरेंसिक जांच का हो रहा इंतजार। रांची धनबाद से मिले प्रूफ की जांच जारी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल की परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी के हाथ अब भी खाली है। अब तक की जांच में टीम को ऐसा कुछ नहीं मिल सका जिससे यह कहा जा सके कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। अभी जांच टीम ने उन 5 मोबाइल के फॉरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट की आस में बैठी हुई है जिससे उम्मीदवारों ने उपलब्ध कराए हैं। जांच टीम ने 5 मोबाइल को फॉरेंसिक लैब एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया है। 5 मोबाइल में अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पहले प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों को मिलने का साक्ष्य रिकॉर्ड कर दिया है। जांच कर रही टीम की प्रारंभिक जांच में उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की गई है जिन्होंने उक्त साक्ष्यों को रिकॉर्ड कर सीआईडी को दिया है। सीआईडी अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। उसकी जांच अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है। सीआईडी को भरोसा है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके मास्टरमाइंड तक फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट से पहुंच सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर रांची में 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, बदला रहेगा ट्रैफिक रूट। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें रैफ, जैप, जीआईआरबी, जिला पुलिस बल, पुलिस के जवान और पदाधिकारी शामिल हैं। साथ ही साथ सभी विधायकों और मंत्रियों सहित अन्य महानुभावों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों, एसपी को पत्र लिखा है। इसमें सभी जिलों के एसपी से कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरते और सुरक्षात्मक कार्रवाई करें। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि सभी रेंज डीआईजी अपने अपने रेंज में सुरक्षा व्यवस्था की विशेष मॉनिटरिंग करें। गणतंत्र दिवस समारोह मुराहाबादी मैदान में मनाया जाएगा। यह समारोह सुबह 9 बजे से शुरू होगा। राज्यपाल संतोष गंगवार यहां झंडा फहराएंगे। इसके साथ ही समारोह की शुरुआत हो जाएगी। समारोह के लिए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत बड़े वाहनों को सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यानी बड़े वाहनों के लिए इस दौरान नो एंट्री रहेगी। लातेहार में पुल से गिरी बोलेरो, ड्राइवर की मौत, सड़क के टर्न में अनियंत्रित हुई गाड़ी, एक ही परिवार के 2 लोग गंभीर। झारखंड के लातेहार में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना रेलवे स्टेशन रोड स्थित औरंगा नदी पुल के पास घटी है, जहां बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे में वाहन चालक योगेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब परिवार छिपा दोहर के केस से शादी का पहनावा खरीदकर वापस लौट रहा था। पुल के पास मोड़ पर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी सीधे पुल पर जा गिरी। वाहन में सवार शशिकांत भगत और संतोष उराव को गंभीर चोटें आई, जबकि अमित उराव, रूपन कुमारी और विनोद भगत बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नदी से बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर सुदामा प्रसाद ने उनका प्राथमिक उपचार किया। सभी पीड़ित लातेहार थाना क्षेत्र के पेशरार के निवासी हैं। झारखंड में 2 साल से अटका निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से कहा जिस वोटर लिस्ट से विधानसभा चुनाव उसी से निकाय चुनाव भी संभव। झारखंड में लगभग 2 साल से अटके निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से अप टू डेट मतदाता सूची नहीं मिली है। इससे चुनाव की तैयारियों में समस्या आ सकती है। इस पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची पेश की गई है। बताया गया है कि यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट नहीं है, लेकिन नवंबर में झारखंड में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा चुनाव हुआ था। इसीलिए इस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जा सकता है, जिसके बाद अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से यह बात बताने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में 7 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 74 आरोपियों को समन। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत कुल 74 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। यह समन 16 जनवरी की सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद जारी किया गया है। अदालत ने पाया कि जेपीएससी के नियमों के अनुसार अंतिम रूप से चयनित 64 अभ्यर्थियों में से 49 को पीटी में भी सफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए 12 साल बाद 4 मई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जेपीएससी ने 1 दिसंबर 2002 को प्रथम संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 65 डिप्टी कलेक्टर को भी भर्ती किए थे। जांच में पाया गया कि चयन प्रक्रिया के हर स्तर पर जेपीएससी द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया गया है और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा आरोपी अफसरों को लाभ पहुंचाया गया। जेपीएससी के मानदंडों के विरुद्ध मुख्य परीक्षा में 196 की जगह 246 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। इसके अलावा साक्षात्कार के लिए भी अधिक संख्या में उम्मीदवार बुलाए गए थे। चयन प्रक्रिया
प्रक्रिया में कई अनियमितताएं पाई गई, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति में असामान्यताएं और बड़ी संख्या में कटिंग और ओवर राइटिंग शामिल है। जेपीएससी ने अंततः 64 उम्मीदवारों का चयन किया, जिनमें से 2 ने सेवा छोड़ दी और 2 की मौत हो गई। शेष उम्मीदवार राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज के एचओडी को मिलेंगे 5-5 लाख का फंड। छोटे मोटे कार्यों के लिए विभाग को नहीं लिखना होगा पत्र। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के विभाग अध्यक्षों को 5-5 लाख का क्लेपर्स फंड देने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार किया गया है। इसके तहत सभी विभाग अध्यक्षों के नाम से बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, जिसमें सरकार 5-5 लाख रुपए देगी। कॉपर्स फंड से तत्काल मशीनों की मरम्मत, छोटे मोटे उपकरणों की आदि की खरीद व अन्य काम हो सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि चिकित्सा से संबंधित छोटे मोटे कार्यों के लिए विभाग को पत्र लिखना नहीं पड़ेगा और प्रक्रिया में होने वाली देर से भी बच सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय संकल्प निकालकर राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के भवनों के नियमित एवं आवधिक रख रखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मत हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना की स्वीकृति प्रदान की है। अब इसमें संशोधन का प्रस्ताव है। इससे प्रत्येक विभाग के मरीजों का इलाज करने में सहूलियत होगी तथा इसका लाभ आम लोगों को भी प्राप्त होगा। झारखंड में यहाँ घूम रहा है बाघ, दहशत में ग्रामीण, जोखिम में शिक्षकों की जान। घाटशिला रेंज के माकूली के झाटी झंडा जाने वाली सड़क पर शुक्रवार शाम करीब 6 बजे बाघ देखा गया। झाटी झंडा पंचायत के फूलझोड़ निवासी कीनाराम सोरेन ने इसकी पुष्टि की है। कीनाराम बाइक से घाटशिला के फूल डुंगरी होते हुए शाम में अपने गांव झाटी झंडा पंचायत के फूलझोड़ लौट रहा था। उसने बताया कि शाम करीब 6 बजे वह जैसे ही माकूली के पास घुमावदार मार्ग पर पहुंचा तो अपने से करीब 100 फीट की दूरी पर सड़क पर बाघ को बैठा देखा। बड़ा बाघ था। बाघ देखते ही वह डर से कांपने लगा, फिर जान बचाकर बाइक घुमाकर घाटशिला की ओर भागा। अपना गांव नहीं गया। डाइनमारी तक लौटकर आया तो वहां झाटी झंडा जाने वाले 4-5 लोग बाइक पर मिले। उन्हें बाघ देखे जाने की बात बताई। सभी डर गए। काफी देर बाद सभी हाथ में डंडा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। तब सड़क पर बाघ नहीं था। फिर सभी डरते डरते हुए अपने गांव झाटी झंडा पंचायत के फूलझोर पहुंचे। माकुली गांव के एक किसान का बैल लापता है। ग्रामीण और वन विभाग ने आशंका जताई है कि बैल का शिकार बाघ ने किया है। बैल के अवशेष को ढूंढने के लिए वन विभाग की एक टीम माकुली जंगल में दिन भर घूमती रही, लेकिन ना तो अवशेष मिला और ना ही बैल। शाम ढलने के बाद वन विभाग की टीम जंगल से बाहर निकल गई। मौनी अमावस्या 29 को महाकुंभ में अमृत स्नान दान फलदायी। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। मौनी अमावस्या मुख्य रूप से पूर्वजों को समर्पित है। इस दिन महाकुंभ मेले में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कुंभ मेले में अमृत स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लगा है। पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई है और समापन 26 फरवरी को होगा। माघ में होने वाली मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार महाकुंभ के अमृत स्नान के समय में गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है। अमावस्या की तिथि 28 जनवरी को रात 7:35 पर शुरू होगी। इसका समापन 29 जनवरी को शाम 6 बजे होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या का पर्व 29 जनवरी को मनाया जाएगा। आचार्य पंडित श्याम सुंदर भारद्वाज ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा करने से जीवन में हमेशा खुशियां मिलती है। झारखंड के 2 आईपीएस समेत 12 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पदक का ऐलान कर दिया है। इस वर्ष झारखंड पुलिस के 2 आईपीएस समेत 12 पदाधिकारियों और कर्मियों पुलिस सराहनीय सेवा पदक दिए जाएंगे। हालांकि झारखंड पुलिस के किसी भी अधिकारी और कर्मियों को इस साल राष्ट्रपति का पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक और वीरता पदक नहीं मिला है। साल 2024 में झारखंड पुलिस के 23 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक, 1 पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति का पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक और 12 पुलिस कर्मियों को पुलिस सराहनीय सेवा पदक दिया गया था। महिला के पैर में 3 बार लिपटा सांप। जवानों ने 3 किलोमीटर कंधे पर ढोकर पहुंचाया अस्पताल। पलामू जिले के नौटिया बाजार थाना क्षेत्र के चौखड़ा के इलाके में पहाड़ पर एक सांप ने एक महिला को डस लिया था। जिस इलाके में महिला को सांप ने डसा था उससे कुछ दूर पर पुलिस के जवान भी सर्च अभियान पर थे। बाद में पुलिस जवानों ने पीड़िता को परिजनों के साथ मिलकर महिला को 3 किलोमीटर तक अपने कंधे पर ढोकर नीचे उतारा। पहाड़ से उतरने के बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जिस इलाके में यह घटना हुई थी उस इलाके में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। नौटिया बाजार थाना क्षेत्र के चौखड़ा के रहने वाली 30 वर्षीय महिला लकड़ी चुनने के लिए पहाड़ी इलाके में गई हुई थी। लकड़ी चुनने के क्रम में ही सांप ने उसे डस लिया था। बाद में महिला बेहोश हो गई। लकड़ी चुन रही साथी महिलाओं ने इसकी जानकारी परिजनों को दिया। परिजन किसी तरह पहाड़ पर पहुंचे और एक डोली बनाकर महिला को नीचे उतार रहे थे। इसी क्रम में पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंचे और महिला की डोली को कंधे देकर नीचे उतारा। नौडिया बाजार के थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि पुलिस जवान नियमित गश्त पर थे। इसी क्रम में महिला के बारे में जानकारी मिली। जवानों ने महिला को पहाड़ से रेस्क्यू कर नीचे उतारा है।
बाद में महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। इधर महिला को इलाज के लिए परिजनों ने छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। 49 शहरी निकायों का होगा ड्रोन रडार सर्वे। झारखंड के 49 शहरी स्थानीय निकायों का ड्रोन रडार सर्वे कराया जाएगा। यह निर्णय नगर विकास विभाग ने लिया है। केंद्र की एजेंसी गरुड़ से संपर्क किया गया है। हालांकि सर्वे के लिए संस्था का चयन होना शेष है। इस सर्वे का उद्देश्य शहरी निकायों का डिजिटल मैप तैयार करना है। सर्वे के बाद विभाग के पास नगर निकायों का 3D नक्शा उपलब्ध होगा। निर्माण की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार के मुताबिक ड्रोन रडार के बाद विभाग के डैशबोर्ड पर स्थानीय निकायों में हुए निर्माण की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। यहां तक पता रहेगा कि भवनों का जो निर्माण हुआ है वह दिए गए एनओसी के मुताबिक हुआ है या उल्लंघन करके हुआ है। नए निर्माण को चिन्हित करने में आसानी होगी। यह देखा जा रहा है कि कई भवनों का निर्माण काफी समय से लगभग पूरा करके अधूरा दर्शाने की नीयत से काम बंद कर दिया गया है। ऐसे भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां भी देखी जा रही है। होल्डिंग टैक्स से बचने का ये तरीका राज्य की प्रगति में बाधक है। इसे रोकने की जरूरत है। मंत्री ने बताया कि सभी सर्वे के लिए भारत सरकार की गरुड़ कंपनी से बात चल रही है। एक बार जब यह काम हो जाएगा तो सारा डेटा डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। इसके अनुसार होल्डिंग टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा। हजारीबाग से है 350 करोड़ के पोंजी घोटाले का कनेक्शन। 7 पर प्राथमिकी दर्ज, सीबीआई कर रही जांच। सीबीआई ने एक बड़े क्रिप्टो करेंसी घोटाले का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने 350 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन से जुड़े मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये आरोपी पोंजी योजनाओं के तहत निवेशकों से बड़ा मुनाफा देने का झूठा वादा कर रहे थे। इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने झारखंड के हजारीबाग, दिल्ली, भटिंडा, रतलाम, वलसाड, पुडुकोट्टई और चित्तौड़गढ़ सहित कुल 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 34 लाख रुपए नकद और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में 48,414 रुपए अमेरिकी डॉलर की डिजिटल संपत्ति समेत कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और उपकरण बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने भारतीय रिजर्व बैंक जैसे नियामक प्राधिकरण की अनुमति के बिना पोंजी योजना चला रहे थे। इसमें निवेशकों के आकर्षित करने के लिए आरोपियों द्वारा भ्रामक जानकारी और झूठे मुनाफे के वादे किए जा रहे थे। जानकारी हो कि सीबीआई ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य डिजिटल दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इन सभी की जांच की जा रही है। जीते जी मानदेय की करता रहा मांग, मरने के बाद विभाग ने दिया पैसा। गोड्डा के बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार की शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। उनकी मौत के बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने पिछले 8 मई से बंद उनका मानदेय जारी करने का आदेश दे दिया, जबकि इससे पहले रितेश मानदेय के लिए कई बार विभाग को पत्र लिख चुके थे। दरअसल विभाग ने 100% राशि खर्च नहीं करने के आरोप में उनका मानदेय बंद कर दिया था। रितेश ने विभाग के वरीय अधिकारियों को कई बार सूचना दी कि उनके पास वित्तीय अधिकार नहीं है, ऐसे में राशि खर्च नहीं करना का आरोप सही नहीं है। उनके मानदेय भुगतान का आदेश दिया जाए पर विभाग ने कार्रवाई नहीं की। इस बीच रितेश के गले की बीमारी गंभीर होती गई। पैसे के अभाव में वे इलाज नहीं करा पाए और शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। इसके बाद आनन फानन में विभाग में फाइल दौड़ी। उप सचिव विकास कुमार ने गोड्डा डीसी को भेजे पत्र में कहा कि रितेश कुमार का बंद मानदेय बहाल करने की स्वीकृति दी जाती है। वित्त स्वास्थ्य सूचकांक में झारखंड आगे, पश्चिम बंगाल और केरल की हालत खराब। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा की नीति आयोग की पहली वित्त स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जगह बनाई है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों के अचीवर्स यानी सफल राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी यह रिपोर्ट 18 राज्यों के आकलन के आधार पर तैयार की गई है, जो देश के जीडीपी, जनसंख्या और वित्तीय स्थिरता में प्रमुख योगदान देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि ओडिशा ने 67.8 के सबसे अधिक अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। राज्य ने कम वित्तीय घाटे, बेहतर ऋण प्रबंधन और पूंजीगत व्यय के मामले में मजबूत प्रदर्शन किया है। वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इन राज्यों को राजस्व संग्रह, ऋण स्थिरता और व्यय की गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर की वोटर लिस्ट से हो सकता है निकाय चुनाव। झारखंड समेत अन्य राज्यों में नवंबर 2024 में संशोधित मतदाता सूची से विधानसभा के चुनाव हुए हैं। राज्य सरकार नगर निकाय के चुनाव भी इसी मतदाता सूची के आधार पर करा सकती है। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को हाईकोर्ट को दी गई। इस पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से सभी तथ्य दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। इसके पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि उसे अभी तक अपडेटेड वोटर
लिस्ट नहीं मिली है। इस कारण चुनाव की तैयारी में समस्या हो सकती है। भारत चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि जो बातें कोर्ट के समक्ष रखी गई है उसका शपथ पत्र भी तैयार है। अगली तिथि के पहले शपथ पत्र दाखिल कर लिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल ही 4 जनवरी को 3 सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर कर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराने का आग्रह किया था, लेकिन खंडपीठ ने सरकार की याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद अवमानना मामले की सुनवाई चल रही है। शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल में नोकझोंक, ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट की हुई मौत, परिजनों का स्टाफ से भी धक्का मुक्की। धनबाद के शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सराय ढेला थाना क्षेत्र के कोला कुस्मा निवासी 75 वर्षीय सतीश धीवर को सड़क हादसे में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 15 दिनों में अस्पताल में भर्ती मरीज का 2 दिन पहले जख्मी हाथ काटना पड़ा था। डॉक्टरों ने मरीज को रांची रिम्स रेफर किया था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिजन उन्हें वहां नहीं ले जा सके। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टाफ की लापरवाही और सही से ऑक्सीजन न लगाने के कारण मरीज की जान गई। गुस्साए परिजनों ने वार्ड में तोड़फोड़ की और मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया। सुरक्षा में तैनात होमगार्ड जवान सतीश उपाध्याय से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई। गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक, अनुशासन और जिम्मेदारी की अपील। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले झंडोत्तोलन और अन्य कार्यक्रम की कवरेज को लेकर सूचना जनसंपर्क निदेशालय की उप निदेशक शालिनी वर्मा ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह बैठक रांची स्थित सूचना भवन के तृतीय तल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान वर्मा ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर कवरेज करते समय अनुशासन का पालन करें। उन्हें विशेष रूप से फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों से आग्रह किया कि झंडोत्तोलन और प्रदर्शनी भ्रमण के दौरान ग्राउंड में दौड़ने से बचे और सही स्थान से कवरेज करें। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रगान के समय सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होकर उसे सम्मान देना चाहिए। उत्पाद विभाग ने जब्त की वेबल कंपनी की 5.49 करोड़ की बैंक गारंटी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दिए ये निर्देश। झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शराब की खुदरा दुकानें चलाने वाली वेबल टेक्नोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कंपनी की लगभग 5.49 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने पर विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। जानकारी हो कि मंत्री ने बैंक गारंटी जब्त करने के साथ ही कंपनी को तत्काल काली सूची में डालने का भी निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में भी कंपनी को राज्य में कोई काम ना मिल सके। योगेंद्र प्रसाद ने बैंक गारंटी जब्त होने के बावजूद बकाया राशि की भरपाई ना होने पर शेष राशि की वसूली के लिए वेबल कंपनी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस करने का भी निर्देश दे दिया है।